कहानी की शुरुआत में हम एक देवी की मूर्ति को देखते हैं जो कि अनाज और दौलत की प्रतीक थी। इस मूवी में बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है वो इस देवी की कोख है। ऐसा कहते हैं कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तब देवी ने अपनी कोख से करोड़ों देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन देवी को सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान से था जिसका नाम हस्तर था। लेकिन हस्तर देवी की सारी दौलत और अनाज खुद लेना चाहता था। उसने अपनी माँ से सारा सोना तो ले लिया, लेकिन जब वो बाकी अनाज को लेने लगा तब उसके भाई बहन ने उस पर हमला कर दिया। वो हस्तर को मारने ही वाले थे, लेकिन उसकी माँ ने उसे बचा लिया और साथ में उसे एक सजा भी दी कि अब उसकी पूजा कोई भी नहीं करेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। फिर कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में ही सोता रहा, लेकिन कुछ समय बाद कुछ लोगों ने हस्तर का मंदिर बना दिया और उसकी पूजा करने लगे, जिससे बाकी देवी देवता काफी क्रोधित हो गए। कहते हैं कि उस दिन से बाकी देवी देवताओं का क्रोध बारिश बन के तुम्बाड़ पे बरस रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम तुम्बाड़ गांव को देखते हैं, जहाँ एक औरत एक बड़ी सी हवेली में जाती है। वहाँ पर एक ही बूढ़ा पंडित जिंदा था जिसका नाम सरकार था। वो औरत उससे सोने का सिक्का मांगती है। वो बूढ़ा पंडित उसे कहता है कि तुम्हें सोने का सिक्का तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। फिर हम उस औरत के दो बेटे को देखते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है विनायक राव और छोटे बेटे का नाम है सदाशिव राव। वो दोनों अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आज दादी को खाना कौन खिलाएगा। दरअसल इनके साथ एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जिसको ये दोनों दादी कहते थे। ये दादी दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी। उसका पूरा शरीर सड़ गया था। वो एक भयानक दैत्य जैसी दिख रही थी। अब उसकी ऐसी हालत क्यों हुई ये हमें आगे पता चलेगा। फिर वो दोनों बेटे घर के अंदर जाते हैं। वो दादी को खाना देने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। बड़ा बेटा अपनी माँ से पूछता है कि क्या तुम्हें सोने का सिक्का मिला। माँ उसे कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मिला। ये सुनकर बड़ा बेटा गुस्सा हो जाता है और उस बूढ़े पंडित को गाली देने लगता है। तभी उसकी माँ उसे जोर से एक थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा पंडित असल में इस लड़के का पिता है। फिर अगले दिन वो बूढ़ा आदमी मर जाता है और वो औरत अपने दो बच्चों के साथ तुम्बाड़ छोड़ के दूसरे शहर जाने का प्लान बनाती है। लेकिन बड़ा बेटा अपनी माँ से कहता है कि हमें दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है, अब हम हवेली में रहेंगे। वो हवेली हमारी है और वहाँ पर खजाना भी है। लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती। बाहर उस औरत का छोटा बेटा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसके सर में गहरी चोट लग जाती है। उसकी माँ जल्दी से उसे वैद्य के पास ले जाने लगती है। वो अपने बड़े बेटे से कहती है कि तू घर पे ही रहना और आज तुझे अकेले ही दादी को खाना देने जाना पड़ेगा। अगर दादी तुम्हें परेशान करे तो तुम उसे कहना कि दादी सो जाओ, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। फिर बड़ा बेटा यानी विनायक दादी को खाना देने जाता है। वो दादी से पूछता है कि क्या सच में ही हवेली में बड़ा खजाना छुपा हुआ है। दादी उसे बताती है कि हाँ, वहाँ पर खजाना है। लेकिन विनायक दादी से कुछ और पूछता उससे पहले दादी उस पर हमला कर देती है। वो विनायक को पकड़कर उसे मारने लगती है। वो उसे कहती है कि आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी क्योंकि तुम्हारी अंदर बहुत लालच भरी हुई है। अपने आप को बचाने के लिए विनायक जल्दी से दादी से कहता है कि दादी सो जाओ, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। ये सुनते ही दादी गहरी नींद में सो जाती है। तभी वहाँ विनायक की माँ आ जाती है। विनायक अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ रोते हुए कुछ भी नहीं कहती। इसका मतलब विनायक का छोटा भाई अब मर चुका है। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे सुबह होते ही नाव में शहर के लिए निकल पड़ते हैं। विनायक अपनी माँ से कहता है कि दादी ने मुझे बताया है कि हवेली में खजाना है, फिर हम क्यों शहर जा रहे हैं। ये सुनकर विनायक की माँ काफी गुस्सा हो जाती है। वो विनायक से कहती है कि तू ज्यादा लालची मत बन। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी हूँ और अब दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती। वो विनायक को कसम देती है कि आज के बाद तुम इस तुम्बाड़ गांव में कभी भी नहीं आओगे। इसके बाद हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विनायक अब बड़ा हो गया है और वो तुम्बाड़ गांव में फिर से आया है, क्योंकि शायद उसे आज भी उस खजाने की लालच है। वो सीधा अपने पुराने घर में जाता है, जहाँ वो अपनी दादी की हालत देखकर काफी चौंक जाता है, क्योंकि अब उसकी दादी एक पेड़ में बदल चुकी थी जिसकी शाखा पूरे घर में फैली हुई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी दादी का सिर्फ सर और दिल ही बचा था, जो अभी भी धड़क रहा था। विनायक अपनी दादी से पूछता है कि तुमने ये तो कहा था कि हवेली में खजाना है, लेकिन हवेली में खजाना कहाँ पर है वो नहीं बताया। अगर तुम मुझे बता दो तो हम वो खजाना आपस में बांट लेंगे। दादी उससे कहती है कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मुझे सिर्फ मुक्त कर दो। विनायक उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि अगर तुमने मुझे खजाने के बारे में बता दिया तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। फिर दादी उसे बताती है कि हवेली में एक कुआं है, उसके अंदर ही खजाना है और खजाने में से उसे सोने के सिक्के कैसे लेने हैं उसका सारा राज वो विनायक को बता देती है। फिर विनायक दादी के साथ पूरे घर को आग लगा देता है। वो अपना वादा पूरा करता है और दादी को मुक्त कर देता है। इसके बाद विनायक एक सोने का सिक्का लेकर अपने शहर वाले घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी ने एक छोटा सा बिजनेस चालू किया है। ये देखकर विनायक काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये सब बंद करो, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं और मैं तुम्हें रानी बना दूंगा।
फिर वो उस पंडित के पास जाता है जिससे उसने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था। वो उस पंडित को वो सोने का सिक्का दिखाकर उसकी कीमत पूछता है। इस तरह वो अपना सारा कर्जा एक ही दिन में उतार देता है। फिर कुछ दिन बाद वो फिर से तुम्बड़ गांव में जाता है और वहां से कुछ सोने के सिक्के ले आता है और शहर आकर उसे बेच देता है। इस तरह वो कुछ ही दिनों में काफी अमीर बन जाता है। वो एक नया घर भी ले लेता है, साथ में वो अपने महंगे शौक भी पूरे कर रहा था। विनायक को इस तरह अमीर होता हुआ देख अब पंडित के मन में भी लालच पैदा होता है। वो विनायक से कहता है कि वो उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बना ले, लेकिन विनायक मना कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद वो पंडित एक काम वाली बाई को ले आता है और उसे विनायक के घर छोड़ देता है। विनायक को उस लड़की पे शौक होता है और वो उसे कुछ पैसे देता है। पैसों की लालच में वो काम वाली बाई विनायक को बता देती है कि उसको पंडित ने इसलिए भेजा ताकि वो विनायक पर नजर रख सके। ये जानकर विनायक एक प्लान बनाता है। वो तुम्बड़ की तरफ जाता है और उसका पीछा करते हुए पंडित भी वहां पहुंचता है। विनायक उसे जानबूझकर सब कुछ दिखाता है कि वो कैसे कुएं के अंदर जाकर कुछ ही देर में सोने के सिक्के लेकर बाहर आता है। फिर पंडित भी कुएं के अंदर जाता है। पंडित को पता नहीं था कि वो जहां जा रहा है वो देवी की कोख है और विनायक किस तरह सोने के सिक्के ले आता है। जब पंडित अंदर पहुंचता है तो वहां उसे एक डब्बा दिखता है। वो उसे खोल के देखता है तो उसमें एक गीले आटे की गुड़िया होती है। वो जैसे ही उसे अपने हाथ में लेता है तभी हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है और वो बाहर आता है। वो उस गुड़िया के साथ साथ पंडित को भी खा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद विनायक फिर से वहां पर आता है। वो देखता है कि उस पंडित की भी वही हालत है जो उसकी दादी की थी, लेकिन पंडित ने विनायक के बुरे समय में उसकी मदद की थी, इसीलिए वो भी उसकी मदद करता है और उसे उसकी जान से आज़ाद कर देता है, यानी उसे मुक्ति दिला देता है। दरअसल यहाँ पर एक वरदान था कि हस्तर जिसे भी काट ले वो फिर मर नहीं सकता और उसका शरीर सड़ता ही रहेगा। वो आदमी मौत की भीख मांगता रहेगा और उसे मौत ही नहीं आएगी, जैसे हमें मूवी की शुरुआत में दादी को दिखाया गया था। लेकिन उसे कोई जला दे तो उसे मुक्ति मिल सकती है और विनायक ने यही किया। फिर कुछ साल बाद हम विनायक के बेटे को देखते हैं जिसका एक पैर खराब था। यहाँ पर विनायक ने अपने घर में बिल्कुल वैसा ही सेटअप बना रखा है जैसा उस कुएं में था। विनायक का बेटा रोज कुएं में जाकर फिर से जल्दी से बाहर आने की प्रैक्टिस करता रहता था। उसे कुएं में से बाहर आने में कितना वक्त लगा वो भी वो नोट करता रहता था। अब विनायक बूढ़ा होता जा रहा था, इसीलिए उसे ये बात परेशान करती थी कि अब कौन कुएं में जाकर वो सोने के सिक्के लेकर आएगा, और इसीलिए वो अपने बेटे को इसकी ट्रेनिंग दे रहा था। फिर कुछ दिनों बाद विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बड़ गांव में आता है। वो उसे हवेली में ले जाकर गीले आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है, लेकिन आज वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए थे, इसीलिए विनायक उस गुड़िया को फेंक देता है। फिर वो अपने बेटे को अंदर ले जाकर सूखे आटे के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि हस्ता देवी का सारा अनाज लेना चाहता था, लेकिन वो ले नहीं पाया, इसीलिए उसे अनाज की भूख भी है और वो अनाज से डरता भी है। वो सूखे आटे से एक सर्कल बनाता है और अपने बेटे से कहता है कि हस्तर इसे पार नहीं कर सकता है और अगर वो पार करेगा तो वो जलकर मर जाएगा। लेकिन हस्तर को आटे की भूख भी है, इसीलिए वो गीले आटे की गुड़िया को खाना चाहता है। जब तक वो गीले आटे की गुड़िया नहीं निकालेंगे तब तक हस्तर नहीं आएगा। ये सुनते ही विनायक का बेटा काफी डर जाता है, क्योंकि वो अपने साथ थोड़ा गीला आटा लाया हुआ होता है और तभी गीले आटे की खुशबू से हस्तर बाहर आता है। विनायक जल्दी से वो आटा सर्कल से बाहर फेंकता है और जैसे ही हस्तर उसे खाने जाता है, विनायक का बेटा जल्दी से हस्तर के पीछे की पोटली से कुछ सोने के सिक्के ले लेता है और दोनों बड़ी तेज रफ्तार से ऊपर की ओर निकल जाते हैं और बाल बाल बच जाते हैं। बाहर आते ही विनायक अपने बेटे को बहुत मारता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से आज वो दोनों मर सकते थे। फिर वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकलते हैं। घर आने के बाद विनायक का बेटा उसे कहता है कि गीले आटे की एक गुड़िया खाने में हस्तर को ज्यादा वक्त नहीं लगता, इसीलिए हम कुछ ही सोने के सिक्के ले पाते हैं। क्यों ना हम बहुत सारे आटे की गुड़िया वहां पर ले जाए, जिसे खाने में हस्तर को काफी वक्त लगेगा और उतने वक्त में हम बहुत सारे सोने के सिक्के ले सकते हैं। ये सुनकर विनायक काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये बात अभी तक उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। फिर वो दोनों तुम्बड़ जाकर बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं। देवी की कोख में जाने से पहले वो सूखे आटे का सर्कल बनाते हैं ताकि वापस आते वक्त हस्तर उसके पास नहीं आ सके। फिर वो दोनों नीचे जाकर आटे की गुड़िया निकालने लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो देखकर विनायक की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो जितनी भी आटे की गुड़िया अपने साथ लाए थे उतने ही हस्तर देवी की कोख से बाहर आते हैं। अब विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने शरीर पर सारी आटे की गुड़िया बांध लेता है और फिर वो रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे सारे हस्तर उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो सारे के सारे हस्तर उस घेरे से टच होकर खत्म हो जाते हैं और विनायक का बेटा बाहर आने में कामयाब हो जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि विनायक की भी वही हालत हो गई थी जो दादी की और उस पंडित की हो गई थी। फिर विनायक अपने बेटे को सोने के सिक्कों की एक थैली देता है, लेकिन उसका बेटा वो थैली लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था। फिर वो अपने पिता को जलाकर उसे मुक्त कर देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।